कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 सॉल्यूशन करने वाले हैं हिंदी में। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे हम पहली वाली वीडियो में हम 1 से 8 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन में एक राहुल और एक हरुण एक लड़का है जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वो है 5:7 है। 4 साल बाद उन दोनों की आयु का अनुपात, इन दोनों को अगर हम योग कर देंगे तो 56 के बराबर होगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखो हम मान लेंगे यहाँ पे माना राहुल की आयु कितनी है, 5 रेशो में दे रखी है, तो हम सब मान लेंगे 5x। मैं अपनी तरफ से मान लूँगा। ऐसे ही हरुण की आयु वो कितनी दे रखी है, 7, तो मैं मान लूँगा इसे 7x। एक बात बताइए, जब आप अगर आप आज 10 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, आप 15 के हो जाएंगे। इसका मतलब जितने साल बढ़ेंगे उतने डिजिट्स आपकी एज में बढ़ जाएंगे। तो 4 साल बाद ये दोनों कितने बड़े हो जाएंगे, 5x प्लस का 4, 7x प्लस का 4। ऑब्वियस ही बात है, तो हमें वही करना है कि 4 वर्ष बाद की आयु। तो राहुल की कितनी आयु हो जाएगी, राहुल की आयु वो 4 वर्ष बाद हो जाएगी 5x। ऐसे कैसे, प्लस का 4 क्योंकि 4 वर्ष बाद है। ऐसे ही हरुण की हो जाएगी, हरुण की आयु कितनी हो जाएगी, 7x प्लस का 4। तो यहाँ पे मैं डालूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं आपको फिर से बता दूंगा, स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है सीबीएसई और एनसीईआरटी की कि जो बच्चे प्रेजेंटेशन के साथ ही परफॉर्म करेंगे एग्जाम के अंदर उन्हीं को पूरे मार्क्स मिलेंगे। वरना मैथमेटिक्स में आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स बहुत ज़्यादा कटने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ 2022 के अनुसार। तो हम पूरी प्रेजेंटेशन के साथ क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, और यही प्रेजेंटेशन आपकी एनसीईआरटी की बुकों में भी दिखा रखा होगा। आप कभी गौर से पढ़ना, वहाँ पे प्रश्न के अनुसार ही लिखा रहता है, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए इसने कहा है कि दोनों की जो आयु है 4 वर्ष बाद का योग कितना होगा, वो होगा 56। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जो कि 50 किसके बराबर होगा, 56 के बराबर। तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5x प्लस का 4 ये इसकी आयु है, और इसकी आयु क्या है हरुण की, 7x प्लस का 4। अब देखिए 5 और 7 दोनों x के हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x प्लस का 4 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 8 इक्वल टू में हो जाएगा 56। डिजिट को डिजिट की साइड ले जाएंगे, तो आज यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का। तो 12x ऐसे कैसे ही 56 माइनस का 8, 56 में से जब आपका 8 जाएंगे तो आपको बचेगा 48। तो x इक्वल टू में आ जाएगा आपका 48। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इधर लिख देता हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में जब जाती है तो वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में नीचे चली जाती है। तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 48 अपॉन में 12 के टेबल में 48 कितने पर आता है, 4 टाइम्स पे आता है, 12 चौक 48। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। इसका मतलब राहुल की आयु, वर्तमान आयु क्या है, राहुल की आयु, अभी राहुल की आयु क्या है, 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू में 20 है। और ऐसे ही हरुण की आयु कितनी है, 7x, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इक्वल टू में 28। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है किसी कक्षा में बालक, लड़के और बालिकाओं, मतलब लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 7:5, मतलब 7:5 अनुपात दे रखा है। कह रहा है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब किसी ये अंतर है, ये एक चीज़ का अंतर है, मतलब मेरी आयु आपकी आयु से इतनी अधिक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो आपकी आयु और मेरी आयु का एक अंतर ही तो हुआ, इतनी अधिक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको और कुछ नहीं करेंगे। तो मतलब जो दोनों रेशो दे रखी है हम दोनों को माइनस कर देंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें देखो क्या दे रखा है, हम कहेंगे माना बालक की संख्या कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, तो मान लेंगे 7x, जैसे इस हमने क्वेश्चन में इसमें किया है तो 7x। ऐसे बालिकाओं का हमें दे रखा है, वो दे रखा है 5, तो हम इसे मान लेंगे 5x। संख्या कितनी दे रखी है 5, तो हम मान लेंगे 5x। तो हमें सिंपल है, प्रश्न के अनुसार चलना है। इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है, इन दोनों को भी हम माइनस कर देंगे, माइनस का मतलब ही अंतर होता है। तो बस प्रश्न के अनुसार तो 7x माइनस का 5x इक्वल टू में अंतर कितना दे रखा है, इसका अंतर हमें दे रखा है 8, तो इन दोनों का गैप आ जाएगा 2x इक्वल टू में 8x के। अब ये जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है इक्वल टू में से होके, आप ये मैंने यहाँ पे भी आपको बताया, तो वही चीज़ करेंगे, 2 नीचे चला जाएगा, तो 8/2 x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। तो जब 4 आ जाएगी तो यहाँ पे बालकों की संख्या कितनी है 7x, तो x की जगह हम 4 रख देंगे। तो बालक की संख्या कितनी थी, ये थी 7x, x की जगह हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 7 चौक 28। ऐसे ही बालिकाओं की संख्या, वो कितनी थी हमारी थी 5x, मतलब x की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा जो हमने निकाल रखा है, तो कितनी आएगी संख्या 20। ये थी इनकी संख्या। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आप वीडियो अगर पूरी भी देख लेंगे तो आपको 100% मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं इसे 1 सेकंड बाद रब कर देता हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके सब उतार लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करें तो अपने आंसर मैच कर लीजिए। तो आप चलिए इसे उतारिए। तो चलिए मैंने रफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कोई लड़का है, बाईचुंग के पिताजी हैं, वो बाईचुंग है, और उसके जो पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं, और वो जो बाईचुंग जो लड़का है वो उसके पिताजी उससे 29 साल बड़े हैं। तो तीनों की आयु का जो योग है वो 135 है। तो अलग अलग करके हमें आयु निकालनी है। तो चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। तो हम इसके अंदर सबसे पहले मान लेंगे, माना बाईचुंग की आयु हम मान लेंगे x। अब पिता की आयु कितनी हो जाएगी, बाईचुंग से उसके पिताजी कितने बड़े हैं, वो 29 साल बड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 29 साल बड़े हैं तो x प्लस का 29 आएगा, x प्लस का 29। अब दादाजी जी की आयु वो उसके पिताजी से भी 26 साल बड़े हैं। तो देखो ये जो उसके पिताजी की आयु निकल गई है उससे भी 26 साल बड़े हैं, मतलब x प्लस का 29 प्लस का 26। तो x प्लस का इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 55। ठीक है। अब हम यहाँ ये देखो इसकी एज x आ गई, इसकी एज इतनी आ गई, और इसकी इनकी एज है इतनी आ गई। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार तीनों को उनका योग दे रखा है तो तीनों को प्लस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रश्न के अनुसार आप ये प्रेजेंटेशन जरूर करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 100%। तो तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब x प्लस का 29 प्लस का x प्लस का 55 इक्वल टू 135। देखिए x कितने हो जाएंगे 3x, और प्लस का 29 और 55 को जब मैं ऐड करूँगा तो आएगा आपका 84 इक्वल टू में 135। 84 यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो 3x इक्वल टू में 135 माइनस का 84। तो 3x की वैल्यू इन दोनों को जब हम काटेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 51। तो आप जानते हैं जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू में जाके डिवाइड में चली जाती है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 51/3, मतलब x की वैल्यू सिंपली मेरे पे आ जाएगी 17। तो अब ऐसे ही हम इन सब की आयु निकाल लेंगे। तो बाईचुंग
की आयु कितनी थी, एक्स थी, एक्स की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई है, 17। अब पिताजी की आयु, पिता की आयु, अब हमें मतलब x की जगह 17 रख देना, इसको प्लस कर देना, सिंपल 17 प्लस का 29। ये आप इसको सॉल्व करके कमेंट डाउन करना, मैं भी देखूंगा कि किसका आंसर मैच कर रहा है नहीं। अब करेंगे दादा जी की आयु, वो कितनी आएगी, x प्लस का 55, मतलब 17 प्लस का 55। तो ये भी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि इसके पिता की, बाई चुन के पिता की आयु कितनी आई और बाई चुन के दादाजी की आयु कितनी आई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, जब तक आप ये देखिए एक बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में मेरे को दे रखा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु बताइए। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो हम इसमें मान लेंगे कि वर्तमान में रवि की आयु x है और 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस का 15 हो जाएगी, सिंपल है। तो माना रवि की आयु अभी कितनी है, वो हो जाएगी x, और 15 वर्ष बाद की आयु वो कितनी हो जाएगी, x प्लस का 15। ऑब्वियस सी बात है, आज आप अगर 10 साल बाद हो तो 15 साल कितने बाद हो जाओ, वो 15 साल बाद कितने के हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे। तो बस अब ये कह रहा है, हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि जब उसकी वर्तमान आयु से 15 साल बाद, उसकी वर्तमान आयु से 15 वर्ष बाद उसकी आयु 4 गुनी होगी, मतलब x प्लस का 15 जब वो होगा तो उसकी आयु अभी से 4 गुनी होगी, तो 4x के बराबर होगी। तो अब x को x की जगह ले जाते हैं, डिजिट को डिजिट की तरह रख देते हैं, सिंपल है। तो x ऐसे का यहीं पे रह जाएगा और यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x, और ये 15 वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 15। x में से जब 4x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3। बट माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। इक्वल टू में माइनस का 15 ऐसे कैसे ही माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3x इक्वल टू में 15 आ जाएगा। अब आप जानते हो कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड भी चली जाती है, जैसे हमने यहाँ पे किया था सेम टू सेम, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी, तो 15/3। तो x की वैल्यू हमारे पास सिंपली कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 5, 3 5 जा 15, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। तो बस इसकी अभी की आयु, वर्तमान आयु क्या पूछा इन्हें पूछा वर्तमान आयु क्या है, तो रवि की वर्तमान आयु वो कितनी है, 5 निकल के आई है वर्तमान आयु 5। तो आप इसे सबको उतार लीजिए, मैं अभी कुछ सेकंड्स बाद इसे रब कर दूंगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सबको उतार लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप आपने सब उतार लिया होगा। चलिए इसे रब कर देते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन करना है 13। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो और भी किसी चैप्टर्स की तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, आप देख सकते हो। 9th क्लास के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हो। अगर जो भी आपको चाहिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये वाली वीडियो चाहिए, इसके सॉल्यूशंस चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर देखो, अब हम करेंगे 13 क्वेश्चन कह रहा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करके उसमें अगर 2/3 जोड़ दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है -7/12। तो वो संख्या क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 13, तो माना संख्या कितनी मान लेंगे हम, x। तो बस प्रश्न के अनुसार चल दो, अब जैसा जो कह रहा है वैसा वैसा कर देंगे प्रश्न।
के अनुसार। इनने कहा कि उस परिमेय संख्या में सबसे पहले क्या गुणा कर दो, उसमें इनने गुणा करने के लिए कही है 5/2 और क्या ऐड करने के लिए कहा है 2/3, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा -7/12। तो बस ये चीज़ आप जानते हो, मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने खूब करा रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो कैलकुलेशन वाली। x की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 5x/2 प्लस का 2/3 इक्वल टू माइनस का 7/12। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। फिर से बता रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, लास्ट में फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 15x प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 4 और लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 6 इक्वल टू में माइनस का 7/12। जो भी चीज़ डिवाइड में होती है इक्वल टू में जाके वो कहाँ से हो जाती है, मल्टीप्लाई में चले जाती है। तो 15x प्लस का 4 इक्वल टू में माइनस का 7/12। 6 वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बाय 6। 6 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 2 पर आता है। तो इक्वेशन हो जाएगी 15x प्लस का 4 इक्वल टू में 7/2। अब हम 2 की मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, क्योंकि जो भी चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वल टू में जाके मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो इसकी मल्टीप्लाई अब इससे हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 15x प्लस का 4 इक्वल टू में माइनस का 7। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे और आप इजीली करा सकते हो। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 15x होगी, फिर इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई फिर 4 से होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 15x से होगी तो आपका आएगा 30x प्लस का साइन ऐसे कैसे, 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 8 इक्वल टू में माइनस का 7x ऐसे। डिजिट को डिजिट की साइड ले जाते हैं, x की चीज़ों को x की साइड रखेंगे, तो 30x इक्वल टू में माइनस का 7। 8 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का 8। तो माइनस माइनस हमारे प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, बट साइन हमेशा माइनस का आएगा। 30x, x की वैल्यू हमारे पास x यहाँ के साथ ही मल्टीप्लाई में, तो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो माइनस का 15/30 ये कट जाएगा आपका 1/2, माइनस का आंसर आएगा। तो x की वैल्यू वो परिमेय संख्या थी माइनस का 1/2, ये थी वो परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, वो क्वेश्चन नंबर अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमसे कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब होता है जो खातों की जांच करता हूँ, ठीक है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उसकी संख्या क्रमशः 2:3:5 है और उसमें कुल रकम 4 लाख रुपए है। तो उसके पास कितने कितने नोट किस किस प्रकार के हैं, बस ये पूछा है। तो मान लूँगा मैं अनुपात, ठीक है। तो माना किसी भी चीज़ का अनुपात हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। अनुपात क्या मानते हैं, x मानते हैं। अब हम एक एक करके जो जो नोट लेंगे उसका लिखते जाएंगे। 100 रुपये के नोट का अनुपात। देखिए अनुपात कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 2, तो हम उसे मान लेंगे 2x। और किसकी बात हो रही है, 100 रुपये की, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब 2x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू में वो 200x। ऐसे कौन से नोट है, 50 रुपये के नोट का अनुपात। तो अनुपात हमारा कितना है 3x मल्टीप्लाई बाय कितने का नोट है 50 का, तो 50, तो हमारा कितना आ जाएगा 150x। अब लास्ट में हमारा अनुपात कितना है 10 रुपये के नोटों का, तो 10 रुपये के नोटों का अनुपात इक्वल टू में, तो अनुपात हमारा कितना है 5x और कितने रुपए के नोट की संख्या है 10, तो 10 इक्वल टू में 50x। तो बस ये इन दोनों सबको कलेक्ट वो योग कर देना है, सबको जोड़ देना, और टोटल रुपए हमारे पास कितने हैं 4 लाख, तो 4 लाख से कंपेयर कर देना। तो सबको जोड़ दो, लिखेंगे हम प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार इन सबको हम जोड़ लेंगे, मतलब 200x प्लस का 150x प्लस का 50x इक्वल टू में किसके बराबर 4 लाख के 1 2 3 4 5। सबको जब मैं जोड़ दूंगा तो आपका आएगा 400x इक्वल टू में, और ये हो जाएगा 4 लाख। x ऐसे कैसे रह जाएगा, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है इक्वल टू में जाके डिवाइड में हो जाती है, तो ये नीचे चली जाएगी। तो 4 लाख अपॉन में 400, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा,
तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। तो चलिए संख्याएं निकालते हैं। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या हमारे पास कितनी थी? इतनी थी, 200x थी। कितनी थी? 200x थी। 100 रुपये के नोट की संख्या वो हमारे पास कितनी थी? 2x थी। 2x थी तो हमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे इसको? 2 मल्टीप्लाई बाय 1000। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे। तो फिर 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1000। तो आपका आ जाएगा 2 लाख ही आ जाएगा। ऐसे ही हमारा किससे नोट कराएंगे? 50 रुपये के नोट की संख्या वो कितनी थी हमारे पास? 150x। तो 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1000। 1 2 3, तो कितना आ गया? 1.5 लाख। अब लास्ट हम किसका कराएंगे? 10 रुपये के, 10 रुपये के नोट की संख्या वो हमारे पास कितनी थी? 50x। तो 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1000। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कराऊँ कितना आएगा? 50,000। आप इन सबको जोड़ दोगे तभी आपका 4 लाख आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 इस साल सिलेबस से आपके डिलीटेड है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैंने करा दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और ये जो बिल्कुल ही फ्री होता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।